अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीक़े से कई दिनों से ख़बरें हमारे सामने ऐसे आ रहे हैं कि दूसरे स्टेट से बेंगलुरु शहर को बहुत सारे बच्चे मदरसे के लिए आते हैं और कुछ बच्चे काम के लिए आते हैं, कुछ बच्चे फिरने के लिए आते हैं। अलग अलग जगह पर ख़बरें ये आ रही हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता और उनको पकड़ लिया जाता है। और एक मसला भी सामने खड़ा होता है कि मदरसों को बच्चों को पकड़ लिया गया है और कुछ वायरल ऐसे वीडियोज़ फैला दिए जाते हैं जहाँ पर कौम के अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है कि हमारे बच्चों को पकड़ लिया गया है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कारकुन MIM के बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के सदर के शरफुद्दीन साहब हैं और हमारे लॉयर साहब हैं। मसला ये है कि दोबारा बच्चों को पकड़ लिया गया है। अब इन बच्चों को छुड़ाना है। अब वो बच्चों को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्यों पकड़े हैं, क्या रीज़न है, इसी के डिटेल्स हम आपको देने के लिए लॉयर साहब से सवाल करेंगे। लॉयर साहब, ये मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली कभी मदरसे के नाम पर होता है, कभी घूमने फिरने के लिए आए हैं, बच्चों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने की वजह क्या है? बात यह फैलती है कि मुसलमान है इसलिए पकड़ लिया गया, तो मसला क्या है कानूनी तौर पर, इस पर आप बात बताएं। जी देखिए, बेंगलुरु के अंदर जो जितने भी अक्सर मदरसे हैं 80% जो बच्चे बाहर के पढ़ने वाले हैं, झारखंड से अक्सर, बिहार से। सही है शरफा भाई? जी। एक इन लोगों को एक हमारी लोकल लैंग्वेज कन्नड़ा नहीं आती और दक्कनी उर्दू नहीं आती। एक दक्कनी उर्दू बात करेंगे तो भी वो स्टाफ छोड़ देंगे। एक और इन लोगों को यहाँ के जो लोकल जो कानून की जो ना इल्मी की वजह से ये बच्चे अक्सर पकड़ा जाते हैं। देखो, आज का एग्जाम्पल है, कल का मिसाल है। 26 बच्चों को पकड़ा गया। कहाँ पे? केआरपुरम रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, इनके पेरेंट्स हैं, ये उनसे थोड़ा हटकर है। बच्चे मतलब मदरसे से कुछ बच्चे मदरसे का एडमिशन के लिए आए, कुछ बच्चे आइंदा एडमिशन के लिए आए थे। अच्छा। मतलब आइंदा साल के लिए आए थे, ऑलरेडी एडमिशन हुआ था उनका। वो बच्चों के साथ में एक असाजिदा आए थे। उन लोगों को सवाल किया गया कौन है बच्चे, इनका डॉक्यूमेंटेशन क्या है। उनके पास डॉक्यूमेंट होने के बावजूद, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट था, गांव के मुखिया का डॉक्यूमेंट था, होने के बावजूद भी ये बच्चों को यहाँ ला के जुवेनाइल होम, जैसा कि यहाँ पे एक चाइल्ड होम में रखा गया। उसकी वजह जो कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं हम लोग उसको, कम्युनिकेशन गैप की वजह से और इनके कानून की जो है ना इल्मी की वजह से ये बच्चों के साथ ये हालत है। क्या करते हैं, बच्चों को लाके खड़ते हैं, बाप रहने के बावजूद भी बच्चों को नहीं छोड़ा पाता। हाँ, इसकी वजह से हम लोगों का, अब देखिए हमारा काम क्या होता है, ग्राउंड लेवल में काम करना ज़रूरी है। मदरसे को इसलिए बच्चों का जो है डेटा कलेक्ट करना और डेटा कलेक्ट करने के बाद वो बच्चों को जो मदरसे वालों को इत्तला करना। अब देखो अल्हम्दुलिल्लाह, कल से यहाँ पे लगातार एक हमारी टीम काम करने के बाद हम लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिला, कानून एतबार से बिना CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को गए बगैर हम यहाँ से छुड़ा के लाए। जी, मुझे कल रात में 12 बजे या 1 बजे के करीब जो है हमारे गोरीपाड़ा के अकरम भाई और हमारे गोरीपाड़ा के सिकंदर भाई, इन्होंने जो है मुझे कॉल करके सारी तफसीलात इन्होंने बताया। 26 बच्चों को जो है केआरपुरम में पकड़ा गया। तो हमने रात से ही जो है कार्रवाई शुरू की। तो रात में यहाँ पर कोई फ़ोन अटेंड नहीं किया, फिर यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो सुबह ही से जो है हमारे लायर साहब मोइन साहब को हमने यहाँ पर काम पे लगा दिया और जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मालूमात हुई और कई बच्चे जो है रिहाई भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 22 बच्चे हैं, उनका भी जो है डॉक्यूमेंटेशन पूरा जो है कलेक्ट किया जा रहा है। देखिए, ये सारे चीज़ें इंशाल्लाह वो बच्चे भी बाहर रिहा हो जाएंगे पीर के दिन। अब बात यह है, असल आपसे एक ज़रूरी बात ये करना, आपसे मैसेज, आपसे आवाम नास के लिए एक मैसेज ये देना है कि अक्सर बच्चे जो पूरे शहर सूबे कर्नाटक में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मदारिस के अंदर, अक्सर बच्चे जो यहाँ पर आते हैं झारखंड, यूपी, बिहार, कलकत्ता, सब अदर स्टेट्स के आते हैं। तो इनकी रहबरी जो है एक लायक तरीके से एक तरीक़ेकार नहीं है। अब बच्चों को ऐसे ही अब उनके माँ बाप जो है ट्रेन में या बसों में बिठा करके भेज देते हैं, तो वो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जो भी NGOs रहते हैं वो क्या है, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको पकड़ते हैं। फिर वो उनके प्रोसीजर पूरा उनको गवर्नमेंट के थ्रू रहते हैं, वो गवर्नमेंट से अटैच रहते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। तो वो उनका काम है, वो करते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चों के माँ बाप हैं, इनको चाहिए कि बच्चों के साथ पूरा जो है वहाँ का एक मुखिया रहता है, जो गांव का मुखिया है, उसका एक लेटर पैड हो, उस पर जो है सारी तफसीलात हो, उनकी एक गारंटी का जो है, उनके एश्योरेंस मुखिया का हो, तो वहाँ से इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ पेपर बना करके बच्चों को रवाना करें। सबसे पहली बात हम ये अपील करते हैं कि माँ बाप खुद बच्चों को लाकर छोड़ें, ये बहुत ही मेहरबानी हो जाएगी, ये बहुत बेहतरीन काम होगा। और दूसरी बात, अब ये सिस्टम नहीं होने की वजह से ये सारी तकलीफ़ें जो है पूरे कर्नाटक सूबे में ये आम हो रहा है। लेकिन और भी एक
काम कर सकते हैं। सारे जो जमीयत उल उलमा हैं, हमारे अकाबिरीन हैं, उलमा इकराम हैं, उनके भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं, तो ये सारे मिलकर के एक बेहतरीन एक काम कर सकते हैं। जो यहाँ पर आने के बाद मुझे मालूम हुआ कि इसमें जो है कोई बच्चों को पूछने वाला नहीं, ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनका उनका कोई पता ही नहीं है। अगर इनका पता चल जाए तो इनको भी हम इंशाल्लाह रिहाई कर देंगे। तो क्या उनके तरफ से, उनके माँ बाप की तरफ से ढूंढना करना ये नहीं सिस्टम है ना? कंप्लेंट अब स्टेशनों में कंप्लेंट देकर हैं, अब पता नहीं कौन से स्टेशन में यूपी में दिए होंगे या फिर बिहार में दिए होंगे या फिर बेंगलुरु में अगर देकर हैं तो उन्होंने कहाँ तक काम होकर है नहीं मालूम। अगर इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, या तो उलमा उसका एक बेहतरीन स्टेप ले, या नहीं तो ख़ुद जो है हमको लेना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कई सारे जो हजरात हैं उनको जो है नामवर हजरात को बिठा करके इसको हम कमेटी एक बनाएंगे, जैसा ये बॉस्को मने बनाकर हैं यहाँ पर, ऐसा NGO जो है हमारा भी एक NGO बने, वो सारे सूबे कर्नाटक के लिए हो या फिर शहर बेंगलुरु के लिए हो। यहाँ पर जो है यहाँ पे भी एक ऐसा ही NGO बने ताकि हमारे बच्चों के लिए आसानी हो। जो ये काम ये NGO से हो रहा है, हमारे भी एक उलमा की एक कमेटी बैठ करके इस पर गौर व फिक्र करें। पहले तो इसको जो है क्लियर करें कि बच्चों को मदरसे से एक लेटर जाएगा, फिर वहाँ से बच्चा सफ़र करेगा, ये सारे एक सिस्टम बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने मौलाना मकसूद इमरान साहब से भी मैंने फ़ोन पर बात की है, तो इंशाल्लाह उन्होंने भी मुझे बोला है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है सग़ीर अहमद साहब से बात कर मशवरा कर सारे उलमा से मशवरा कर मुझसे जो है रब्ता करेंगे। जी, जो भी ये बात कही गई है, अक्सर ये देखा जाता है कि दूसरे क्लिप्स जो भी होते हैं हमारे कौम मिल्लत के अंदर देखते हैं, ये जो क्लिप है ये कौम से, मिल्लत से, इंसानियत से जुड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मदारिस तक पहुँचाएँ, उलमा तक पहुँचाएँ, ताकि इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। और जो भी लॉयर साहब ने कहा है वो कोई अपनी ज़ाती तौर पर अपनी तरफ से बातें नहीं की, शरफुद्दीन साहब ने कहा ये सब कुछ जो है कानून के अंदर मौजूद है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो हमारे ऊपर ये हालात नहीं आएंगे इंशाल्लाह। जब तक जिस्म में जान रहेगी, इंसानियत की खिदमत आम रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।